देखो बच्चों, आप लोग शायद एब्सेंट थे, मैंने ये चैप्टर शुरू कर दिया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, यस सर। एक जनरल आइडिया दे देता हूं मैं आपको। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है आपका इंग्लिश का पहला चैप्टर है, रिटन बाय HDW। ठीक है, HDW, ठीक है, या वेल्स, हम कह सकते हैं, वेल्स ने लिखा है। इसमें इसने एक ऐसी कहानी लिखी है जिसमें एक साइंसदान जो है वो एक ड्रग बनाता है। क्या बनाता है? ड्रग बनाता है। उस ड्रग से वो ये हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। समझ आई? यस सर। और उस इनविजिबल होने के बाद वो शैतानियां करता है। ठीक है, जिस मकान में वो रहता था वो मकान मालिक जो है उसको पसंद नहीं करता था, लिहाजा वो उसके मकान को जला देता है। क्या करता है? वो उसके मकान को जला देता है। उसके बाद वो जब दरबदर हो जाता है, बेघर हो जाता है, फिर उसके बाद वो घूमता है सड़कों पे चारों तरफ, और दो लड़के, कौन? दो लड़के उसके जो है पैरों के निशान देखते हैं जो कि कीचड़ से भरे हुए थे। और जब वो दो लड़के जो है वो पैरों के निशान देखते हैं तो वो फैस्किनेट हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भी ये दो पैरों के निशान खुद ब खुद कैसे बन रहे हैं, और वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फाइनली वो धीरे धीरे वो पैरों के निशान गायब होते हैं और वो बच करके निकल जाता है। कौन? वो साइंसदान, वो साइंटिस्ट जो है वो वहां से निकल पड़ता है, और फिर वो एक स्टोर में जाकर के छुप जाता है। जैसे ही शाम का टाइम आता है, क्लोजिंग टाइम आता है, वो क्या करता है, उस स्टोर के अंदर से अपने खाने पीने की चीजें और अपने आप को वार्म, गर्म रखने की चीजें भी निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि ये सर्दियों का महीना था, ये मिड विंटर था। कहां पे? लंदन में। मिड विंटर यानी कि जनवरी का टाइम था, काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी थी, लिहाजा उसने कुछ पहना भी नहीं था। अगर वो पहनता तो वो दिखाई देता, लिहाजा उसने कुछ भी पहना नहीं था। उसके बाद जैसे तैसे वो रात वहां गुजारता है। ठीक है, सुबह जब वहां पे असिस्टेंट आता है, ओपन करता है, तो वो देखता है अंदर की चीजें बिखरी हुई है, रैपर्स फटे हुए हैं, सामान निकाला गया है। वो शोर मचा देता है और वो वहां से जान बचाने के लिए बाहर निकलता है और धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। फिर वो दोबारा से इस तरह की खुराफात में जुट जाता है, और इस बार उसका पड़ाव होता है एक ड्रामा थेरेटिकल कंपनी। ड्रामा थेरेटिकल कंपनी। जो ड्रामा थेरेटिकल कंपनी है, जो थेरेटिकल कंपनी है, वहां पर वो जो है नकली नाक, एक हैट और नकली विस्कर्स, ठीक है, और चेहरे पे अपने जो है बैंडेज लगा देता है। उसके बाद रुक करता है दूर दराज कंट्री साइड का, ठीक, एक विलेज इन के अंदर। वहां पर वो एक लॉज में कमरा लेता है, जिनको वो एडवांस पैसे देता है, और उनसे यही एक्सक्यूज कहता है कि भी एक हादसे में उसके चेहरा बिगड़ चुका है। ज्यादा ना बात करते हुए वो वहां पे वो स्टे करता है, और वो कहता है कि उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि वो एक इंसेंट्रिक इंसान है, दुनिया से अलग। वो लोग भी खुश हो जाते हैं और वो उसको क्या देते हैं, रहने की जगह देते हैं। लेकिन होना क्या था, ज्यादा देर तक वो पैसा ना बचता जो उसने ड्रामा थेरेटिकल कंपनी के मालिक से लूटा था, और फाइनली उसको पैसे की जरूरत पड़ी, लिहाजा उसने वहां पर भी वही एपिसोड खेला। वहां पर उसने सुबह सवेरे जहां पे वो रुका था, यानी कि वो विलेज इन जिसका मालिक क्लर्जीमैन है, उसकी वाइफ मिस्टर हॉल है, ठीक है, वहां के स्टडी रूम में जाकर के वहां से वो पैसा चुराता है। कौन? वो साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ग्रिफिन है। वहां से पैसा चुराता है। हालांकि उस आवाज को सुन करके वो अलर्ट हो जाते हैं। कौन? क्लर्जीमैन है, मिसेस हॉल। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं मौके पर, वो देखते हैं वहां कोई भी नहीं है, और वह हैरान परेशान हो जाते हैं। उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, टेबल के पीछे, पर्दों के पीछे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हैरान परेशान देख कर कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि पैसा भी गायब है और ड्रॉर भी जिसमें से पैसा निकाला गया है वो भी ओपन है। इसके बाद एक और एपिसोड होता है जिसमें जो मकान मालिक है और उसकी बीवी है, वो देखते हैं साइंटिस्ट का कमरा पूरा दरवाजा खुला हुआ है। वो देखने के लिए कि भी अंदर आखिरकार होता क्या है। समझ आई? आखिरकार होता क्या है, क्योंकि वो दरवाजा पूरा का पूरा क्या है, खुला हुआ है, देखने के लिए कि भी अंदर आखिरकार होता क्या है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वहां देखते हैं चारों तरफ साइंटिस्ट का सामान बिखरा पड़ा है। चारों तरफ बैंडेजेस है, नकली विस्कर्स है, नकली नाक है, ठीक है, और कपड़ा पड़ा हुआ है। और थोड़ी देर बाद अचानक से
जो साइंटिस्ट की वाइफ है उसके कानों के पास से एक आवाज आती है और उस आवाज के साथ साइंटिस्ट की जो टोपी है वो जा करके सीधा टेबल से टकराती है और फाइनली एक आर्म चेयर जो कि मूवमेंट करती है, हालांकि दिखाई कुछ भी नहीं देता कि उसके ऊपर कोई बैठा है या नहीं। ये देखकर दोनों मियां बीवी, मकान मालिक यानी कि क्लर्जीमैन और उसकी बीवी दोनों डर जाते हैं। क्या हो जाता है? डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके ऊपर कोई जादू टोना किया गया है उनके हमसायों के जरिए, यानी कि उनके नेबर्स ने उनके ऊपर शायद कोई जादू टोना किया है। और उसकी बीवी हैरान परेशान होकर के ये सोचती है कि कभी ये चेयर उसकी क्या किसकी थी? माँ की थी। किसकी थी? उसकी बेचारी माँ की थी। तो ये देखकर ये जब ये न्यूज कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई, जब मंजर आम पे आई, लोगों की ज़बान पे आई, तो सारे शक व शुबात उस साइंटिस्ट के ऊपर जा लगे। मतलब सारे के सारे शक डाउट उसी के ऊपर जाकर लगते थे। और ये शक तब जाके कड़ा हुआ, गहरा हुआ जब क्या हुआ? जब साइंटिस्ट ने एकदम से पैसा पेश किया। किसको? क्लर्जीमैन को। किसको? क्लर्जीमैन को। क्लर्जीमैन को जब पैसा पेश किया गया तो सस्पेक्ट वो पहले से था ही और उसको डर लिया गया। अब आगे की कहानी देखते हैं आखिरकार आगे हुआ क्या। तो so let us begin from page number 4. Deposited some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. कहते उसने पहले से ही मान लिया था उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसने एकदम से जब पैसा पेश किया तो वो शक और गहरा हो गया। The village constable was secretly sent for. कहते हैं विलेज में जो कौन कांस्टेबल, जो हवलदार वहां पे काम करता था, पुलिस का जो अफसर था, ठीक, उसको वहां पे खुफिया तौर से भेजा गया था। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. कहते हैं कि भाई कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल क्या हो गई? साइंटिस्ट के कमरे में चले गई, ठीक, अचानक से, जो वहां पे बहुत ही अजीब और गरीब हालात में वहां पे बेडरूम में मौजूद था, जो खाली था। I want to know what you have been doing to my chairs upstairs. मिसेस हॉल ने सवाल किया किससे? साइंसदान से। मैं जानना चाहती हूँ कि आप सीढ़ियों के ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे? She demanded. उसने इस तरह का रुख किया जैसे वो क्या कर रही हो, वो कोई डिमांड कर रही हो। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ आप किस तरीके से एक खाली कमरे से बाहर आ गए जब वहां कोई था ही नहीं। किसने कहा? मिसेस हॉल ने पूछा। किससे? साइंसदान से पूछा कि मुझे बताइए आप किस तरह एक खाली कमरे से बाहर निकल आए, हालांकि कमरा क्या था? लॉक था। हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, अब किस तरीके से आप बंद कमरे में दाखिल हो गए? द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो साइंसदान था वो हमेशा क्या था? क्विक टेम्पर। क्विक टेम्पर का मतलब वो एकदम से गुस्सा आना, एकदम से आग बबूला हो जाना, उसको हमेशा क्या हो जाता था? गुस्सा आता था बात बात पे। किसको? साइंसदान को, ठीक। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो आग बबूला हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, वो जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें नहीं मालूम बेसमझ कि मैं कौन हूं। ही शाउटेड, जोर से चिल्लाया, वेरी वेल आई विल शो यू, मैं तुम्हें बता दूंगा। Suddenly he threw off bandages. उसने अचानक से क्या किया? अपने तमाम पट्टियां खोल दी, अपने तमाम बैंडेजेस एक के बाद एक रिमूव करना शुरू किया। विस्कर्स, नकली मूछें निकाल दी, स्पेक्टर्स, अपने चश्मे निकाल दिए, एंड इवन नोज, और नकली नाक भी उठाकर फेंक दी। किसने? It took him only a minute. उसका 1 मिनट में उसने चीजें निकाल दी। To do this, the horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. कहते हैं कि चारों तरफ खौफ का माहौल, लोग डरे सहमे थे और वो लोग चारों तरफ देख रहे थे कि भी ये कैसा इंसान है जिसका सर ही नहीं, ये कैसा इंसान है जिसकी सर ही नहीं, इट इज अ हेडलेस मैन, ये बगैर सर का आदमी है। लोगों को यही लग रहा था बिकॉज वो इनविजिबल था, वो ट्रांसपेरेंट। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब मिस्टर जेफर आ गए। मिस्टर जेफर कौन है? वो गांव का हवलदार। Now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. वो भी परेशान है, उसको एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना है जो बगैर सर के। But Jeffers was not easily prevented from doing his. लेकिन जेफर्स को रोकना, उसकी
ड्यूटी करने से आसान नहीं था। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, अगर किसी मजिस्ट्रेट समझते हो कौन हो गया? मजिस्ट्रेट बोलते हैं जज को, जो फैसला करता है, समझ आई? ठीक, अगर उसने कोई फैसला हुक्मनामा दिया है, ऑर्डर किया है कि भी बंदे को गिरफ्तार करो करना है, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, फिर उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सर के साथ हो चाहे वो सर के साथ नहीं हो। ये उसका सिंपल सा लॉजिक था, किसका? मिस्टर जैफर का, सर हो या गिरफ्तार फिर भी करूंगा मैं। There followed a remarkable scene as a policeman, उसके बाद देखो एक जबरदस्त मंजर देखने को मिला। There followed, उसके बाद एक remarkable scene देखने को मिला। Policeman tried to get hold of a man, उस कांस्टेबल यानी पुलिसमैन ने कोशिश की उसको पकड़ने की, who was becoming more and more invisible, वो धीरे-धीरे क्या हो रहा था? गायब हो रहा था। As he threw off one garment after another, वो क्या कर रहा था? वो धीरे-धीरे कपड़े उतार के फेंक रहा था, क्योंकि आप उसमें ऊपर उतारते तो ऊपर से इनविजिबल हो गया। उसके बाद उसको क्या करना? लवर निकालना है एंड वो टोटली हो जाएगा इनविजिबल। अब पहचानो, पकड़ो किधर, इधर है कि अब वो मत दिखाई देगा। तो ये उसका कैमरा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। उसने अचानक से क्या किया? अपना अपर यानी कि शर्ट हवा में फेंककर ऐसे लहरा दी। उसके बाद जो कांस्टेबल था वो बेचारा परेशान हाल हो गया, मैं यहां से पकड़ूंगी, यहां से पकड़ूं। वो स्ट्रगल कर रहा था कि भी वो अब उसको पकड़ नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा उसे। सम पीपल ट्राई टू हेल्प, कुछ लोगों ने उसकी मदद की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन कुछ लोग जब उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से उसको कांस्टेबल को पंचेस आ रहे थे। क्या आ रहे थे? पंचेस, उसको ब्लो आ रहे थे। ब्लो यानी कि पंचेस आ रहे थे हवा में। और कहां से आ रहे थे? He found no direction, one from here, another from there. ठीक, that seemed to come from nowhere. In the end, आखिर में Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिर में जाफर जो हो गया, उसको क्या हो गया? knocked unconscious, वो बेहोश हो गया। He made a last attempt, उसने आखिरी कोशिश की उस ना दिखने वाले इंसान को पकड़ने की जो साइंसदान है। There were nervous, excited cries of hold it. चारों तरफ खौफ का माहौल था, नर्वस कांपी हुई आवाज थी। लोग क्या बोलते हैं कि एक्साइटेड थे कि किसी तरीके से इसको पकड़ो, होल्ड हिम। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये आसान था बोलना ठीक करने के बजाय। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ, ग्रिफिन क्या हो गया? खुद भी, मतलब वो हिला हुआ था। फ्री, शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन जो है चारों तरफ आजाद था, घूम रहा था और कोई भी इंसान नहीं जानता था कि वो कहां है, कहां से उसको पकड़ा जाए। It was not easy to catch him because he was invisible at all. ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा, उसका कोई साइन भी नहीं था कि कहां से आएगा। ठीक है, वो पंचेस में मार रहा था, वो ब्लोज मार कर रहा था, वो पंचेस मार रहा था, पता नहीं चल रहा था कि यहां से आएगा कि he was like Mr. India। ठीक है ना, आपने देखे मिस्टर इंडिया? मिस्टर इंडिया में क्या होता है? वो मिस्टर इंडिया में भी वही, कभी यहां से स्लैप करता है, कभी यहां से स्लैप करता है और वो दिखाई नहीं देता है और अगला आदमी खौफ के मारे कांप जाता है। ये क्या बना? समझ आई? बिल्कुल मिस्टर इंडिया था।